सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 यानी पौधे को जानिए, गेटिंग टू नो प्लांट्स। ये अध्याय को समझेंगे और पूरा समझेंगे। 5 से 10 मिनट की लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से कोई भी डाउट आपके लिए नहीं बचेगा। पौधों की संरचना देखिए, पौधों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में क्या है कि पौधों को उनकी ऊंचाई और तने की कठोरता और शाखाओं के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में या 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी वो 3 श्रेणियां हैं? देखिए वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, पौधों को उनकी ऊंचाई, तने और कठोरता और शाखाओं के आधार पर मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन सा? साग। पहली कौन सी? साग यानी हर्ब। ये छोटे पौधे होते हैं जिनका तना कोमल हरा होता है। इसमें सामान्यतः अधिक शाखाएं नहीं होती हैं, जैसे कि टमाटर, पुदीना और गेहूं। ठीक है। दूसरा है झाड़ी यानी सर्ब। इन पौधों में शाखाएं तने के आधार यानी बेस के पास से निकलती हैं। इनका तना कठोर होता है लेकिन अधिक मोटा नहीं होता है, जैसे गुलाब, नींबू और मेहंदी। वृक्ष, तीसरा कौन सा? वृक्ष। ये पौधे ऊंचे होते हैं, इनका तना सुदृढ़, मोटा और गहरे भूरे रंग का होता है। शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपर भाग से निकलती हैं, जैसे आम और नीम। अब हम इसके लिए डायग्राम के द्वारा देखेंगे। देखिए पौधों में संरचना कैसी होती है। देखिए हर्ब है, देखिए कैसे ऊंचाई इनकी छोटी होते हैं, ऊंचाई में तने कैसे होते हैं, इनके कोमल होते हैं। इनमें शाखाएं अधिक नहीं होती हैं लेकिन अधिक नहीं होती, जैसे टमाटर, पुदीना, गेहूं। झाड़ी को या सर्ब को देख लेते हैं। ऊंचाई कैसी? मीडियम होती है। तने की आकृति कठोर और कोमल, अधिक मोटी नहीं होती है, कठोर होती है लेकिन अधिक मोटी नहीं होती है। शाखाएं तने के आधार पर बेस के पास से निकलती हैं। नींबू और गुलाब और मेहंदी बहुत ऊंचे क्या होते हैं? तने की प्रकृति सुदृढ़, मोटा, गहरे भूरे रंग का। शाखाएं कैसी होती है? भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपर भाग से निकलती है। देखिए ये पेड़ वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है लेकिन ये तना है, तना के ऊपर भाग से शाखाएं निकली हैं, तो ये पूरा वृक्ष होता है। ठीक है। आगे देखते हैं पौधे। कमजोर तने वाले पौधों को 2 भागों में बांटा गया है। स्पेशल कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? विसर्पी लता। विसर्पी लता कौन कौन सी होती है? क्रीपर्स। देखिए कमजोर तने वाले वे पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और भूमि पर फैल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विसर्पी लता कहते हैं। जैसे कि तरबूज, कद्दू, पुदीना, तोरई, लौकी, ये सारी कैसे जमीन पे रेंगती है। एक होती है आरोही लता, इसमें क्लैम्बस वे पौधे जो आसपास के ढांचे और सहारे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे मनी प्लांट, सेब, मटर और अंगूर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए इसके हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए कमजोर तना है, देखिए ये विसर्पित तना इस तरीके से लेटा हुआ होता है। ठीक है। कमजोर तने वाले वे पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये खड़े नहीं हो सकते, जैसे तरबूज, कद्दू, पुदीना। आरोही वाले देखो ये किसी ना किसी का क्या करते हैं? चढ़ने के लिए सहारा लेते हैं, जैसे कि मनी प्लांट हो गया, सेम हो गई, मटर हो गई और क्या? अंगूर हो गए। ये किसी न किसी का सहारा लेते हैं, इसीलिए इन्हें आरोही तना या आरोही लता कहते हैं। आगे देखते हैं रूट, जड़। जड़ पौधों का भूमिगत भाग होता है, इसमें एंकर पाए जाते हैं। एंकर क्या करते हैं? ये पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखते हैं। और ये क्या करता है एंकर? एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों को अवशोषण करता है। जड़ के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार की जड़ होती हैं। कौन कौन सी? पहली है टॉप रूट यानी मूसला जड़। इसमें एक मुख्य केंद्रीय जड़ होती है जिसमें छोटी छोटी पार्ट्स जड़ें यानी लेटरल रूट्स निकलती हैं। यानी एक मोटी जड़ें होती है और उसके साइड से छोटी छोटी पार्ट्स जड़ें निकलती है, जैसे चना, मटर और मूली, गाजर, आम, तुलसी आदि। सिरा विन्यास से संबंध क्या होता है? जिन पौधों की पत्तियों में जाल का रूपी सिरा विन्यास होता है उन्हें जड़, मूसला जड़ कहते हैं। दूसरी है कौन सी? रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़, इन्हें फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। ये कौन से नंबर की है? दूसरी। इनकी विशेषता क्या है? इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं और गुच्छे के रूप में होती हैं, जैसे कि घास, गेहूं, मक्का, बाजरा, धान आदि। सिरा विन्यास से संबंध इनका क्या होता है? जिन पौधों की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है उन्हें क्या कहते हैं? रेशेदार जड़
कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपने देखा कि मतलब जाल का रूपी सिरा विन्यास किसमें पाया जाता है, तो कौन सी जड़ में पाया जाता है, टॉप रूट में। और रेशेदार सिरा विन्यास सिंपल समांतर सिरा विन्यास किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फाइब्रस रूट्स में। और जालिका रूपी पत्ती क्या होती है, मूसला जड़ जैसे आम और चना में। समांतर पत्ती रेशेदार जड़ जैसे कि घास और मक्का में। रूपांतरण जड़ें, कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो अपने संचित यानी खाद्य मटेरियल को अपनी अंदर स्टोर कर लेती हैं, जो हम लोग उन्हें खाते हैं। कौन कौन सी मूसला जड़ जो जड़ें हैं वो रूपांतर होकर के भोजन भंडार कर लेती हैं। कौन कौन सी जड़ें, गाजर है, मूली है, शकरकंद है, सलगम है और टेपियोका, ऐसी जड़ें हैं जिसमें हम खाते हैं क्योंकि ये भोजन भंडारित कर लेती हैं। अब इनके हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये रूपांतर जल, देखिए एंकर क्या करता है, जमीन से ये क्या करता है, जल को अवशोषण करता है और जमीन में ये क्या करता है, यानी सीधे खड़े होने में सहायता करता है। और रूपांतर जड़ के तो आपने उदाहरण देख ही लिए, जैसे गाजर, मूली, सलगम, इस तरीके से। इनकी विशेषता होती है हम इन जड़ों को खाते हैं क्योंकि इनमें पौधे भोजन भंडारित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जड़ों के प्रकार। मूसला जड़ बनाम रेशेदार जड़, इन दोनों में अंतर देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो डायग्राम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए टॉप रूट्स और ये क्या है, फाइबर्स रूट्स। देखिए मुख्य केंद्रीय जड़ है, यहाँ पे एक मोटी सी रूट्स होती है और इसके बराबर में ये पतली पतली रूट्स निकली होती हैं, इन्हें बोलते हैं लेटरल रूट्स। ये रूट्स होती हैं जो मूसला जड़ का उदाहरण है। और देखिए फाइब्रस में क्या होती है, इसमें कोई मेन जड़ नहीं होती है। आपने यहाँ तक समझ लिया। देखिए मुख्य केंद्रीय जड़ होती है जिसमें छोटी छोटी लेटरल रूट्स निकलती हैं, इसमें कोई लेटरल रूट्स नहीं निकलती हैं। इसमें घास में, गेहूं में, मक्का में, बाजरा, धान में पाई जाती है। चना, मटर और मूली, गाजर, आम में टॉप रूट्स पाई जाती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में तना। अब हम पौधे के स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तने का मुख्य कार्य पौधों को सीधा रखना है और पदार्थों का संवहन या ट्रांसपोर्टेशन करना है। ये क्या करता है कि तना का मेन कार्य क्या होता है, पौधों को सीधा खड़ा रखना और ट्रांसपोर्टेशन करना। ये इसमें तने में दो मार्गी मार्ग पाया जाता है, टू वे ट्रैफिक पाया जाता है। टू वे ट्रैफिक क्या होता है, तना पौधे में दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। कैसे करता है, जब जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज को पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, एक तो क्या करता है ये कि भोजन को जल को और खनिज पदार्थों को या कहाँ पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। दूसरा क्या करता है, वहां पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को तने से होकर के पौधों के अन्य जड़ों जैसे अन्य भागों तक पहुंचाता है। इसीलिए कहा जाता है इसमें दो संवहन टिश्यू पाए जाते हैं। जाइलम जो जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों तक ले जाता है, एक फ्लोएम होता है जो बने हुए भोजन को नीचे यानी सारे पेड़ के भागों में पहुंचाता है। तने के अंदर बारीक नलिकाएं होती है जिसे संवहन नलिकाएं कहते हैं, जिनके माध्यम से जल ऊपर चढ़ता है। देखिए जल एक गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध कार्य करता है, तो कौन करता है, जल। अब देखिए हम इसको डायग्राम के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। अगर हमें यहाँ समझ में नहीं आएगा तो हम यहाँ से देख क्लियर कर लेंगे। तना दो मार्गीय परिवहन तंत्र, टू वे हाईवे की तरह कार्य करता है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को, देखिए ब्लू लाइन से दर्शाया गया, ऊपर ले जा रहा है। और फ्लोएम क्या करता है, ये पत्तियों द्वारा भोजन को पूरे कहाँ ले जाता है, पूरे पौधे में ले जाता है। तने मुख्य कार्य पौधों को सीधा रखना और ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये सारा क्लियर हो गया है। यहाँ से मैं जानती हूँ कोई डाउट नहीं बचा होगा आपका। आगे देखते हैं पत्ती के बारे में। पत्ती के बारे में समझिए, पत्ती पौधों का मुख्य अंग है जो श्वसन और भोजन निर्माण में कार्य करता है। सबसे ज्यादा आप देखिए इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, लीफ का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ। लीफ में क्या होता है, सबसे पहले पर्णवृंत होते हैं यानी पेट्रोल। पत्ती का विभाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है। एक होता है लेमिना, लेमिना जिसे फलक बोलते हैं, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। एक होता है मिडरिम, मिडरिम जिसे मध्य सिरा कहते हैं, पत्ती के मध्य में दिखाई जाने वाली एक मोटी सिरा जिसे अबेंस। यह सिराएं क्या होती है, पत्ती द्वारा दिखाई जाने वाली रेखीय संरचना को सिरा बोलते हैं। सिरा विन्यास क्या होता है, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए पैटर्न या डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। इसमें दो प्रकार की पत्तियां होती है, जालिका रूपी सिरा विन्यास। यह डिजाइन मध्य सिराओं के दोनों ओर जाल जैसा हो
होता है, जैसे कि तुलसी, आम, पीपल, गुलहड़ और धनिया में। और समांतर सिरा विन्यास, यदि सिराएं एक दूसरे के समांतर हों, जैसे घास, गेहूं, मक्का, केला, तो वहां पे समान क्या सिरा विन्यास पाया जाता है। पत्तियों के मुख्य कार्य क्या होता है? सबसे पहला कार्य क्या होता है? ट्रांसपायरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन। तो बाष्पोत्सर्जन करती हैं पत्तियां जल की बूंदों को जल वाष्प यानी वाटर वेपर के रूप में वायुमंडल में छोड़ती हैं। इस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपने तापमान को नियंत्रण करते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण करना भी किसका काम होता है? पत्तियों का ही होता है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर के अपना भोजन स्वयं बनाती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन अंततः पौधों में मंड के रूप में, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित हो जाता है। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए, पत्तियों का संरचना क्या होती है। अब देखिए, ये यहाँ पे देखो, ये किससे जुड़ा होता है? ये मेन तरह से या किसी ब्रांच से जुड़ा होता है, तो इसे पेटियोल्स कहते हैं, पर्णवृत्त कहते हैं। दूसरा देखिए, ये जो सारा है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसको लेमिना बोलते हैं। ये पतली, संपूर्ण, चपटी और हरा सतह होती है। अब देखिए, जो बीच में इस तरीके की ये धारी गई है, जो मोटी सी, इसको मिड सिरा बोलते हैं। पत्ती के ठीक बीच में रीढ़ की हड्डी की तरह दिखाई देने वाली मोटी मुख्य सिरा को। और देखिए, यहाँ पे जो छोटी छोटी फैली हुई है, ये जो फैली हुई है, इसे हम बीन्स कहते हैं। फलक पर फैली हुई रेखित नाली जैसी संरचनाएं होती हैं। अगर आपको थ्योरी में समझ में नहीं आया होगा तो आपको डायग्राम से जरूर समझ में आएगा। आगे देखते हैं। सिरा विन्यास आपने देख ही लिया। देखो, जालिका रूपी सिरा विन्यास कैसा होता है? रेक्टिकुलेटेड। और देखिए, पैरेलल। रेक्टिकुलेटेड डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा होता है। तुलसी, आम और पीपल, गुड़हल, देखो ये वाला होता है। ठीक है, ये जो दिखाई देता है, ये जालिका रूपी सिरा विन्यास है। समांतर सिरा विन्यास इस तरीके की खड़ी लाइनों की तरह होता है। सिराएं एक दूसरे से बिल्कुल समांतर होती हैं। घास, गेहूं, मक्का, केला आदि। पत्तियों के मुख्य कार्य ऊर्जा निर्माण और ताप नियंत्रण। तो ट्रांसपायरेशन करती हैं, ताप को नियंत्रण करती हैं, और वाष्पोत्सर्जन भूमिका लेती है, फोटोसिंथेसिस करती है। ये सारा काम पत्तियों का होता है। अब देखिए, कैसे हम जानेंगे। मंड परीक्षण प्रयोगशाला प्रोटोकॉल। देखिए, यहाँ पे पहले कहा रंग निष्कासन। पहले हम क्या करेंगे? पत्ती को स्प्रिंग में उबाल करके उसका हरा रंग यानी क्लोरोफिल निकाल देंगे। फिर उस क्लोरोफिल, उस सूखी पत्ती को क्या करें? रसायन का प्रयोग करेंगे। रंगीन पत्ती पर आयोडीन की विलेन की कुछ बूंदें डालेंगे, तो उससे क्या होगा? पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। इससे ये दर्शाता है कि इसमें मंड की उपस्थिति है। अब देखिए, जालिका रूपी विन्यास मूसला जड़ों में पाया जाता है। समांतर शिला विन्यास रेशेदार जड़ों में पाया जाता है। उदाहरण घास, मक्का, आम। अब देखिए, फूल को देखते हैं हम, पुष्प को। देखिए, मुख्य पुष्प पौधों का जननांग है। पुष्प के कुछ भाग हैं। बाह्य दल, जिसे सेपल्स बोलते हैं। कली की अवस्था में पुष्प की रक्षा करने वाले छोटी हरी पत्तियां होती हैं। ठीक है, फिर पेटल्स होता है, यानी जैसे पंखुड़ियां होती हैं, उसे दल पुंज बोलते हैं। पहला होता है बाह्य दल पुंज, और पंखुड़ियों को दल पुंज भी बोलते हैं। पुंज पर रंगीन और आकर्षक भाग को जो कीटों को आकर्षक करती हैं। ठीक है, फिर होता है, कौन होता है? पुंकेसर, स्टेमेन। ठीक है, यह पुष्प का नर जननांग भाग है, मेल पार्ट है, जो मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। एक कौन सा होता है? एंथर, एक फिलामेंट। यानी एंथर को बोलते हैं परागकोश, जिसमें परागकण बनते हैं, और तंतु, जो परागकोश को आधार देता है। अब यहाँ से डायग्राम से समझ लो। देखिए, ये जो ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको सेपल्स बोलते हैं। और देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये पंखुड़ियां, जो कलरफुल है जो पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? पेटल्स, यानी पंखुड़ियां या दल पुंज भी कहते हैं। ठीक है, अब स्त्री केसर कार्पल्स, ये पुष्प के केंद्र में स्थित मादा जननांग होता है, फीमेल पार्ट है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो स्टिग्मा, सबसे ऊपरी चिपचिपा भाग, जहां परागकण आते हैं। फिर स्टाइल, मध्य की नली, लंबी नली होती है, स्टाइल बोलते हैं। फिर उसके बाद ओवरी, यानी अंडाशय। स्त्री का सबसे निचला और फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। जैसे गेंदा, सूरजमुखी, गुलाबदाऊ, तुदी और एकल पुष्प नहीं है, बल्कि यह पुष्प का गुच्छा मंडक होते हैं। अब देखिए, हम स्त्री केसर, पुंकेसर का डायग्राम देख लेते हैं।
देखिए ये नर जननांग है, ये फीमेल जननांग है। देखिए इसे दो भागों में बांटा गया है, एंथर में और फिलामेंटल में। देखिए जो लंबा भाग होता है वो तंतु कहलाता है, और ये जो उभरा हुआ ऊपर का भाग होता है उसे एंथर कहते हैं, शीर्ष भाग को। इस तरीके से को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर स्टिग्मा होती है, ये देखो दिखाई दे रही है, स्टिग्मा होती है यहीं से, यानी पुंकेसर से परागकण इसी स्टिग्मा में पहुंचते हैं जिस निषेचन के समय, और फिर ये किससे स्टाइल से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं, अंडाशय में पहुंचते हैं, ओवरी में। तो सबसे निचला फूला हुआ भाग यानी अंडाशय कहलाता है। अब देख लिया अंडाशय के बारे में। अंडाशय के भीतर और विशेष अपवाद क्या है। अंडाशय के आंतरिक भाग को काटने पर छोटी छोटी गोली जैसी संरचना दिखाई देती है जिन्हें बीजांड कहते हैं। अब देखिए ये बीजांड है, ये दिखाई दे रहे हैं जब हम फल को बीज से काटते हैं, और यही बीज आगे चल करके क्या बन जाएंगे, बीजांड। अंडाशय में आंतरिक भाग काटने पर ये गोल संरचना दिखाई देती है, भविष्य में क्या बनेंगे, बीज बन जाएंगे। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।